हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स कि आप देर तक कैसे पढ़ सकते हो। अगर आप थोड़ी देर पढ़ते हो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप कैसे देर तक पढ़ाई कर सकते हो और फोकस के साथ कर सकते हो, सब कुछ आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो आप देर तक पढ़ाई कर पाओगे, और अगर आप एक बार देर तक पढ़ाई करने लग गए तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो पहली चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, हैव ऑलवेज समथिंग टू ड्रिंक। अपने पास कुछ ना कुछ पीने के लिए ज़रूर रखो। चाहे आप पानी रखो या फिर आप कॉफ़ी या फिर चाय रख दो, कुछ ना कुछ अपने पास रखो, क्योंकि आप उसको पीते रहोगे तो आप एक्टिव रहोगे। आप कुछ ना कुछ पीते रहोगे, आप एक्टिव भी रहोगे, साथ में हाइड्रेटेड भी रहोगे। और अगर आप कॉफ़ी या फिर चाय पियोगे तो थोड़ा आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, नींद कम आएगी। तो आप जब पीते हो तो आप एक्टिव रहते हो, और जो आप बोर होते हो बोर नहीं हो पाते। तो उसके बाद सेकंड चीज़ जो मैं करता हूँ, हैव अ पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप विथ माय फ्रेंड्स। तो कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो एक दो जो पढ़ाई के लिए थोड़ी डेडिकेटेड हैं आपके फ्रेंड्स, उनको एक ग्रुप में ऐड कर दो। तो जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रुप में मैंने ऐड कर रखा है, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने ग्रुप में ऐड कर रखा है अपने। और जो भी हम पढ़ते हैं तो उसको उसको सेंड कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि एक ग्रोथ ट्रैक होती रहती है कि कौन क्या कर रहा है, और मोटिवेशन मिलता है कि कोई तो देख रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो किसी को ऐड मत करो, खुद का ही ग्रुप बना लो और उसमें ही चीज़ें सेंड करते जाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप याद कर रहे हो, ताकि आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगी कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या नहीं करा है। तो ये ज़रूर करना, एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें चीज़ें लिखते रहो, जो भी आप याद कर रहे हो उसको सेंड करते जाओ, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद थर्ड चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत यूज़ करी है और अब भी करता हूँ, वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप 25 मिनट स्टडी करते हैं और देन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अब ये 25 मिनट जो टाइम है काफ़ी छोटा टाइम है, कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने बैठते हो तो ये 25 मिनट पता नहीं चलते हैं और आप जस्ट फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हो। तो इससे क्या होता है कि आप को ऐसा लगता है कि आप जब जस्ट थोड़ी देर के लिए ही पढ़ रहे हो, आप बोर नहीं होते हो। अगर आप लगातार कंटिन्यूसली काफ़ी घंटे तक पढ़ते रहते हो तो आपको बोरिंगनेस आने लगती है और आप थक जाते हो। लेकिन ये 25 मिनट शॉर्ट टाइम से आप जल्दी थकते भी नहीं हो और आपको पता भी नहीं चलता है, और आप देर तक कर पाते हो स्टडी विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी एग्जॉस्टनेस। तो ये पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी अच्छी है, इसको ज़रूर ट्राई करो। काफ़ी सारे एप्लीकेशन आते हैं, आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर 25 मिनट का टाइमर लग जाएगा अपने आप आपका फ़ोन जो होगा रिंग करने लग जाएगा। या फिर आप परचेज़ भी कर सकते हैं एक पोमोडोरो टाइमर, तो वो आपको ऑनलाइन या फिर किसी मार्केट में मिल भी जाएगा, आप चाहो तो ले सकते हो। बट मैं खुद यूज़ करता हूँ एप्लीकेशन, तो आप कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, टेक ब्रेक। अब जैसा मैंने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया, तो पोमोडोरो टेक्निक के अंदर ब्रेक भी इंक्लूडेड है। आप जब ये बार बार पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उससे भी थोड़ा बोर हो जाओगे, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा लंबा ब्रेक ले लेना है। जैसे कि 15 मिनट या आधे घंटे का आप ब्रेक ले लेंगे, और उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, या फिर कुछ फ़नी वीडियोस देख सकते हैं, बट थोड़ा दूर रहें। अगर आप एक बार फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं तो आप उसको छोड़ना काफ़ी टफ हो जाता है, तो थोड़ा दूर ही रहना, थोड़ा लिमिट में ही यूज़ करना उसको, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, लिसन म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक होते हैं या फिर किसी भी सीरीज़ के बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं, जैसे कि कुछ म्यूज़िक्स हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इनके बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़े मोटिवेशनल होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं, लिरिक्स नहीं होते हैं। अगर लिरिक्स होते हैं तो आपका ध्यान जाता है लिरिक्स के ऊपर, उन वर्ड्स के ऊपर, तो पढ़ाई में फोकस नहीं होता है। तो कम वॉल्यूम में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। तो जो म्यूज़िक मैं सुनता हूँ, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सुन सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, ट्रैक योर सेल्फ। अपने आप को ट्रैक करो कि आप क्या कर रहे हो, कितनी स्टडी कर रहे हो। आप ये ट्रैक कैसे कर सकते हो, एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसके अंदर टॉपिक्स लिख दो कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है, आप क्या क्या पढ़ रहे हो। और जब वो टॉपिक क्लियर होता जाएगा, आप पढ़ते जाओ, उसको टिक लगा दो। अब उससे क्या होगा कि आपके सामने एक लिस्ट कंप्लीट जब होगी तो उसको देख देख कर आपको मोटिवेशन आएगा,
इसलिए अपने आप को ट्रैक करो। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे तो हो आपके सामने वो चीज़ रहेगी कि आप एक चीज़ भी नहीं कर पाए, तो आप फिर आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि एक भी चीज़ मुझसे नहीं हो तो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब आप उसको पढ़ोगे। बट ओवरऑल सारी चीज़ माइंड की, अगर आप माइंड में ठान लेते हो तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ट्रैक करोगे तभी मोटिवेशन आएगा और तभी आप देर तक पढ़ पाओगे। अपने वर्क को छोटे छोटे स्लॉट में बांट दो, एक लिस्ट बनाओ कि पहले मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ना है, तभी आप देर तक पढ़ पाओगे। एक ही बार में सब कुछ पढ़ना चाहोगे तो आप जल्दी से थक जाओगे और देर तक नहीं पढ़ पाओगे, और फिर पढ़ाई छोड़ के आप बाकी काम करोगे और उससे आपका लॉस हो जाएगा। तो इन 6 टिप्स के थ्रू आप देर तक पढ़ सकते हो। और अगर आपको 8 आवर स्टडी रूटीन चाहिए कि आप कैसे 8 आवर स्टडी कर सकते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और बाकी अदर टिप्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।